सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि दिल्ली में रहने से आपकी जिंदगी के 8 साल कम हो सकते हैं, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या होगा? शौक या फिर गुस्सा, या फिर ये सोच के डर कि हम हर दिन जो हवा और पॉल्यूशन हमारे शरीर में ले रहे हैं वही हमें धीरे धीरे मार देगा। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी राजनीति और संस्कृति का दिल माना जाता था, जो आज दुनिया के उन शहरों में शामिल हो चुका है जहाँ की हवा आपको जिंदा नहीं रहने देगी। यहाँ पे हर सर्दी एक ही कहानी दोहराई जाती है। धुंध से ढका आसमान, मास्क पहने लोग, स्कूल बंद और हॉस्पिटल में लंबी लाइनें। इन सब का कारण है पॉल्यूशन, जो कभी चीन का बीजिंग शहर हुआ करता था पर अब नहीं है। दिल्ली का AQI हर दिन ऊपर जा रहा है, जिससे हमारे फेफड़े, दिल, दिमाग, चमड़ी, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक को नुकसान हो रहा है। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है। पर कमाल की बात तो ये है कि हमारे नेता उसका सॉल्यूशन निकालने के बजाय अपने अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगा के आराम से रहते हैं। और इनकी बेशर्मी इतनी है कि जब जनता आवाज उठाती है तो सिर्फ दिखावे वाले कदम उठा लेते हैं और कुछ दिन में गायब भी कर देते हैं। ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पू। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर है लोग, कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर। तो असली सवाल है, आखिरकार दिल्ली में एयर पोल्यूशन के पीछे का कारण क्या है? इसके लिए सरकार क्या क्या मेजर स्टेप्स ले रही है? और चाइना ने कुछ ही सालों में हवा कैसे साफ कर दी? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिकली एयर पोल्यूशन के 5 प्रकार होते हैं: नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। ये सब पोल्यूशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दिल्ली में एयर पोल्यूशन के पीछे का कारण क्या है। देखिए, दिल्ली में एयर पोल्यूशन के पीछे कई सारे रीजन है, लेकिन जैसे ही दिल्ली का AQI 400 या 500 के पार पहुँचता है, तब दिल्ली की सरकार, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो, अपनी नाकामी छुपाने के लिए पड़ोसी राज्यों जैसे की हरियाणा और पंजाब की पराली को जिम्मेदार बताते हैं। उत्तर भारत में हर साल शरद ऋतु शुरू होने से पहले पराली जलाने की समस्या सामने आने लगती है, खासकर पंजाब, हरियाणा। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। सिर्फ पराली तो नहीं, इसके अलावा कई और भी कारण है, जैसे कि ट्रैफिक। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ व्हीकल रजिस्टर्ड है, जो हर दिन स्टार्ट होते हैं और हवा में NO2, CO और PM 2.5 को छोड़ते हैं। और दूसरा बड़ा रीजन है कंस्ट्रक्शन डस्ट। दिल्ली में हर दिन रोड कटिंग, ड्रिलिंग, सीमेंट मिक्सिंग और डिमोलिशन चलता रहता है। ये देखने में तो साधारण सी मिट्टी लगती है, लेकिन ये एक तरह का स्लो पॉइजन है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। दिल्ली का एक ऐसा भी विलन है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जिसका नाम है वेस्ट का पहाड़, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब आप एक ऐसा डेटा सुनिए जो दिल्ली में रहने वाले किसी भी इंसान को डरा देगा। EPIC ने इसी साल अपने एक रिपोर्ट में कहा है, दिल्ली की हवा में मौजूद PM 2.5 पार्टिकल्स से दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र करीब 8 साल कम हो सकती है। और इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली पूरे देश में सबसे ज्यादा जीवन कम करने वाला शहर है। ये तो हुआ सिर्फ नंबरों की बात, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। ये सब देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिरकार हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्योंकि पराली तो 10 साल पहले भी जलाई जाती थी, दिल्ली में गाड़ियाँ तब भी थी, कंस्ट्रक्शन तब भी होता था और ठंड भी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुका है? इसका जवाब 3 बड़े सिस्टम फेलियर में छुपा हुआ है। पहला, सरकार की गलत प्राथमिकताएं। दूसरा, कागजी नियम लेकिन इम्प्लीमेंट जीरो। तीसरा, पॉलिटिक्स वेल की सबसे बड़ी कमी। और यहाँ पे पैटर्न देखना, सरकार कैसे दिखावा करती है। जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है तो सरकार का पहला रिएक्शन होता है सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपिंग और टीवी पे फुल पैक एड्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़ी बातें और 2-3 सिंबॉलिक प्रोजेक्ट। वैसे तो दिल्ली जैसे शहर में एकदम से पॉल्यूशन कम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सरकार को सच में दिल्ली में पॉल्यूशन कम करना है तो स्ट्रिक्ट पार्किंग, पुरानी गाड़ियों पे बैन, हेवी फाइन, अगर ये सब सही तरीके से लगाया जाए तो काफी हद तक पॉल्यूशन कम हो सकता है। अब समझते हैं चाइना ने कैसे बीजिंग को पॉल्यूशन से बाहर निकाला। वहाँ की सरकार ने कोल्ड प्लांट को बंद किया, फैक्ट्री को लॉक किया, किसानों को सब्सिडी पे मशीनें दिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया, स्ट्रिक्ट पेनल्टी को लागू किया। और इन सब का जो रिजल्ट आया उससे देखकर आप चौंक जाएंगे। आप इस वीडियो में फर्क साफ देख सकते हैं, ये पहले का बीजिंग शहर है और ये अब का है। लेकिन इनसे भारत के नेता को कोई मतलब ही नहीं है। वो खुद तो एयर प्योरीफायर लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन लोगों को उसी हाल में छोड़ देते हैं। तो यही है हमारे देश का हाल। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट में जरूर देना, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।